देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? गुड सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, आज काले तो कपड़े। छोटा बच्चा गली च रो रहा है, चीका मार रहा है कि पापा मेरी पाग चले गए। मगर बड़े आपने भड़कते हुए रंग पहने हुए हैं। आपको तो छोटी उम्र है तो फिर ऐसी हाँ, छोटी उम्र में तो ऐसे रंग पहन ही लेता है। जो भी है माशाल्लाह बिल्कुल नहीं जच रहे सर। साड़ी के अगले साल धूम 3 फिल्म आ रही है ना। कपड़े ये हैं जैसे ब्लैक कलर किसी किसी पे जचता है। हाँ। लेकिन वासे भाई अकलमंद इंसान बहुत। अच्छा जी। इन्होंने समंदर च छाल मारी तो वेख्या अगे अगे मगरमच्छ बैठा थे, उन्होंने कह रहे तुसी बैठो मैं ताड़ी चाह था कह के नहीं अकलमंद तो हैं, दलेर भी बहुत है। अच्छा जी। रात किधरे डाकू आ गए सुते पैसे ने अचानक अख खुली तो डाकू ने कहते यार पिछली गली च दही तो फड़ लिया। खोता रेडी ते जा रहे ने तो मैं कहा किधर कहंदे जरा मेरी बिल गेट्स नाल मीटिंग है मैं उत्थे जा रहा सुबह उठ के वापडा के दफ्तर में गए, उसे कहना भैन बिल तुसी भेजे? वो कहंदा हां जी, कहंदा जमा भी तुसी कराओ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब खालिद निसार डोगर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सईदा हुनैन जैदी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है जी। हुनैन जी आप तशरीफ़ लाई हैं, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है क्योंकि आप मेरी हम सेहत हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक शेर मैं आपके लिए स्पेशल लाया हूँ। रात गहरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे, उसने छोड़ा तो ये भी ना सोचा, अरे हम तो पागल थे मर भी सकते थे। ओए होए। मोहब्बत कम नहीं होगी बढ़ेगी, आहा, जितना भी डराओगे मोहब्बत नहीं डरेगी। ओह माय। अगर हुनैन के दिल तक पहुंचना हो वासे भाई तो कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मगर क्या हाल है सर आपके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर। माशाल्लाह बड़े ही यंग आदमी हैं और आप इस यंग एज के अंदर ही एमपीए भी बन गए। जी सर, मेरा बल्कि दूसरी बारी है। 2018 में भी कंटेस्ट किया था लेकिन लूज किया। वो तो बच्चा बेचते सी ना। मगर इस बार तो आप पहली दफा जीते हैं। जी सर, पहली और असेंबली पहुंच गए जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। एंड बाय प्रोफेशन यू आर अ लॉयर। यस लॉयर। कोई फायदा हुआ कानून सीखने हाँ का? सर, काफी हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ हुआ है यहाँ पे आके। अच्छा। बाकी तो आपको पता है जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, तो असल फायदा हमें यहाँ असेंबली में आके हुआ है। असेंबली में आके हुआ तो कैसा लगता है असेंबली में? सर अच्छा लगता है, जो अवाम के मसाइल हैं वो हम लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। लेकिन फिर दुख भी होता है कि जिस तवक्कुआत से वो हमारे से उम्मीदें रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है अपोजिशन में तो आप बिल्कुल उनके काम नहीं करवा सकते, उन उम्मीदों पे हम पूरा नहीं उतर सक रहे। लेकिन उम्र भी छोटी जी बच्चे लगते हैं। मैं असेंबली पहली बार गए तो उन्होंने वापस भेजता, कहते किसी बड़े नूं लैके आ। ये वैसे खालिद आपके साथ ये होता रहता है या हम ही हैं सिर्फ जो ये स्पॉट आउट कर पाए कि नहीं आप? सर, मेरा दोस्त है वो भी यंग ही है, खैर उसको बेचारे को 3 दफा रोका था। एक दफा मेन गेट पे और उसने पहनी भी जीन्स हुई थी और ऊपर पूरा कैजुअल ड्रेस में आया मेन गेट पे, और फिर जो मेन हॉल है 3 दफा उसको रोका है। मैंने कहा शलवार कमीज पहन के आई दोबारा। और वो एमपी हैं? एमपी है सर। उन्होंने पूछा, मैं कहा रोकते खत हो जाए, कहते पिछली बार साड़ा गिलास चौक के ले गया। नहीं, मगर एक तरह से अच्छी बात भी है, इस पर असेंबली के अंदर हमें बहुत से यंग और नए चेहरे देखने को मिले हैं। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम पीटीआई साइड, इवन फ्रॉम द नून लीग की तरफ से भी हमें बड़े पंजाब असेंबली में देखने को मिल रहे हैं। इस कौमी असेंबली के अंदर भी बहुत से नए लोग आए हैं, तो ये एक अच्छी आप कह लें एक अच्छा आउटकम अगर आपको एज्यूम करना चाहें तो इस पूरे प्रोसेस से जो निकला है वो ये है। आपके क्या हाल है हुनैन? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है हुनैन? जी मैंने देखा हुआ है, मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह मॉडल्स आए हुए यहाँ पहले, तो मैंने उन्हें देखा था और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने उनको बताया कि आप आ रही हैं? नहीं, अभी किसी को नहीं पता। अच्छा, किसी को नहीं पता, यानी कि आपने कोई पूछा नहीं उनसे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? शायद आप उसके उन्होंने बाद मुझे खुद ही आके बताया था और उन्हें मुझे बताया था कि बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आता है। जबरदस्त। मुझे ये बताइए हुनैन कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट कभी रहा? नहीं नहीं रहा, ठीक है। नहीं।
और MPs वगैरह कभी आपने इतने यंग देखे हैं? नहीं देखे ना। कैसा लग रहा है वैसे? ये उस तरह के ट्रेडिशनल लग रहे हैं पॉलिटिशियन जो आपने सोचे होते हैं या टीवी पे देखे होते हैं? ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। यार तुम तो अच्छी चीज भी कह सकते थे कि अभी मैट्रिक में फेल, गुड लुकिंग लड़का है, आप कह सकते थे कि इस तरह के लड़के ऐड में आके कहते हैं डर के आगे जीत है। इस तरह के गुड लुकिंग लड़के मॉडलिंग करते हैं, आप मैट्रिक में फेल। मगर खालिद वैसे कभी कोई आपको लोगों ने कहा है कि कोई और प्रोफेशन भी सोचना चाहिए था? नहीं सर, मैं असल में रिग्रेट करता हूँ पॉलिटिक्स में आके। अच्छा। पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल एक प्रोफेशन है। तो बाकी मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त आया था 2-3 हफ्ते पहले, तो मैडम ने उसको शक्ति कपूर से मिला दिया था। अच्छा। तो उसके हल्के में काफी क्लास हुई है शक्ति अच्छी, उसके हल्के में काफी क्लास हुई है। तो आज बताइए क्या लग रहे हैं ये आपको? नहीं, अब रहने ही दें। नहीं आप बताइए। नहीं अच्छे लग रहे हैं बस। अच्छा आप बताइए कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं। वैसे पॉलिटिशियन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं, पॉलिटिशियन। हाय हाय, पॉलिटिशियन नहीं लग रहे हैं। पॉलिटिशियन लगने के लिए क्या वैसे इनकी कमी क्या आपको नजर लग रही है? पॉलिटिशियंस बहुत ओल्ड होते हैं, उनमें मेच्योरिटी होती है, लाइक फेस से। अच्छा, आपको लग रहा है कि ना मेच्योरिटी नहीं है? नहीं ओल्ड नहीं है। लाइक ही इज नॉट ओल्ड इनफ। ही इज नॉट ओल्ड इनफ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਭਾਜੀ। मगर मुझे ये बताएं, लंदन से आपने लॉ पढ़ा, जी सर, इंग्लैंड से। तो अब याद आता है लंदन? बहुत आता है सर, बहुत आता है। तो क्या करते हैं जब आता है? मैं तकिए में अभी- मुंह रख के सोते हैं, क्या करते हैं? हल्की हल्की सी मैं सर लिटरली ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह हालात ऐसे हो इस मुल्क से निकल जाए। ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲਿੰਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। क्यों ऐसे वैसे क्यों लगता है आपको? अभी तो वैसे आप भाई- पहुंचे 2 महीने हुए हैं यार। नहीं वासी भाई, इधर आ तो गए, लेकिन जो हमने सोचा था वो उस तरह है नहीं। मतलब हालात और तरह हैं कि जैसे हम सोचते हैं हम आवाम की खिदमत करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये पॉलिटिशियंस को गालियां पड़ती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बेचारे इतने कसूरवार नहीं है। खालिद मुझे बताएं, ये रियलाइजेशन आपको क्या अब असेंबली में पहुंचने के बाद हुई है या ये 8 फरवरी से पहले या 2018 के इलेक्शन से नहीं, पहले भी ये थी? अब हुई असेंबली में आके। असेंबली में आके हुई है आपको फील? क्योंकि जब आप आते हो आप फिर देखते हो ना कि क्या, मतलब आपको बाहर बैठ के तो नहीं पता होता कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। नहीं, मगर अक्सर लोग टेलीविजन में बोलते रहते हैं कि जी हम नहीं कुछ कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। नून लीग वाले 2018 से 2023 के दरमियान में बोलते थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। तो अब वही चीज शायद ऑपोजिशन में पहली दफा आया हूं। ऑपोजिशन में हाँ, आपको लगता है शायद ये उसका सिंड्रोम है शायद ये कि बिल्कुल ऑपोजिशन के अंदर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट नॉनदलेस ये होता है। देखिए ना, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम वो नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जाता है, तो उनसे फिर थोड़ा सा बंदा ना तो डिसऑर्डर वैसे होता आप है। भी कहीं बीच में इलेक्शन के दरमियान या कुछ अरेस्ट का हुआ? जी 2 दफा अरेस्ट हूँ, और मैंने इलेक्शन सारा अपना जेल में काटा है। अच्छा, ये इलेक्शन से 1 दिन पहले मैं बाहर आया हूँ, और तो खर्चा बच गया होगा। जी बिल्कुल, खर्चा भी समझ ले कम हुआ है मेरा। कम हुआ इस चक्कर में? कम हुआ है। मगर अब तो आप माशाल्लाह बाहर हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਸ ਆਈ। यार जेल रहा ਸਰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੋ। सर अगर आप सियासत में ना होते तो किस शोबे में जाना चाहते थे, क्या करते? सियासत में ना होते तो मुझे शौक तो सिंगिंग का और एक्टिंग का, लेकिन आती नहीं मुझे, आती बिल्कुल नहीं। ये ना मुझे कह दे कि गा दे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आती। शौक मुझे उसका है, कोशिश करते शायद उसमें। और कौन फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। आपके? शाहरुख खान। शाहरुख खान। ठीक है। और सिंगिंग में? सिंगिंग में आतिफ असलम। आतिफ असलम। ये दोनों आपको पसंद है? यस, दोनों पसंद है। तो ये शाहरुख खान की फिल्में वगैरह रेगुलरली देखते सर हैं? सारी देखी हुई, कोई शायद मिस ही नहीं की हो जिंदगी में। अच्छा, आखिरी फिल्म शाहरुख खान की कौन सी देखी थी? अच्छा, आखिरी जवान। जबकि बनती पठान थी आप। यस। आपने जवान देखी हुई? जी, कैसी लगी थी? ठीक थी। मुझे लगता है जो शाहरुख खान की पुरानी फिल्म्स थी वो ज़्यादा बेटर थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओह, तो उनमें एक जो पुराने विंटेज और सारे उनकी थीम्स और सब कुछ, वो चीज़ें कुछ और थी। अब आके फिल्म्स आई फील लाइक कि वो वैसी वो नहीं बात है, नहीं रही। वो बात नहीं है वैसे जैसे आप पहले भी थी। देखती हैं कोई फिल्में, टेलीविजन, कोई सीरीज हाँ, वगैरह? मुझे बॉलीवुड मूवीज का बहुत शौक और है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान। सलमान खान और शाहरुख खान, एक एडिशन उन्होंने किया है, मगर शाहरुख खान कदरे मुश्तरक हैं आप जी। दोनों के। 50 साल ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। मगर नहीं, आप भी बॉलीवुड में देखती हैं। वैसे आपको भी कोई मॉडलिंग से आगे डू यू प्लान टू मूव जी, बियॉन्ड दैट? मैं अभी BS कर रही हूँ Psychology, साइकोलॉजी में, बिल्कुल आप पढ़ तो रही मैं हैं। आगे उसे परस्यू करूंगी। साइकोलॉजी to be a परस्यू करेंगी। psychologist, और अब yes. आपको होता है कि आपके रिश्तेदार, कजन्स वगैरह आपको
पूछते हो कि साइकोलॉजिकल मसले अपने? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो एक चीज़, आपको आइडिया, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हो लोगों की, तो आपको खुद आइडिया हो जाता है और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे आप तरीके से अनकॉन्शियसली खुद करती हैं व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन न्यू? यस आई डू, यस यू डू। तो अब आप खोल के उनको जज करें। अभी मेरी उनसे इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है कि मैं ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं। कितनी हुनैन इंटरेक्शन कितनी चाहिए, मतलब कोई फर्स्ट वो भी तो होता होगा ना? एक इंटरेक्शन होती है जैसे वी ऑल आर सिटिंग ओवर हियर, एक होती है व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग टू समवन एंड देन यू जज व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट एक्शंस दे आर डूइंग, द वे दे आर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, सो फ्रॉम दैट यू कैन जज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। और दुनिया तो कहती है कि जज करना बड़ी बुरी बात है, जज नहीं करना चाहिए। एक होता है बैड वे में आप किसी को जज कर रहे हो, यू आर जजिंग, एक होता है नेचुरली यू आर जजिंग समवन एज अ ह्यूमन बीइंग। हम सब चीज़ें हर किसी की जज करते ही ठीक है। हैं, हम अनकॉन्शियसली भी लोगों को जज कर रहे होते हैं कि कौन क्या करे क्या नहीं, बट लाइक सम पीपल वो लोग अच्छे वे में नहीं जज करते हैं। ओके ठीक है, हम अवाम का सवाल लेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं इधर लाहौर पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ। पंजाब पुलिस से बिलोंग पाकपतन करते शरीफ हैं? से इधर लाहौर में। पायन वैसे ही आए ने हैं बिल्कुल मेरे भरा ने जी भाई किधर होते हैं कैसर आप? पिया साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ठीक है। इधर लाहौर में ही होता हूँ। ओके जी मेरा डोगर साहब से क्वेश्चन है कि जब ये जीते थे तो इनको किसी पार्टी से कोई ऑफर आई थी, जिस तरह अक्सर लोगों को ऑफर्स आती हैं? ठीक है, वो और ये पंजाब पुलिस पूछ रही है? ये मैं तो वैसे जो है ना हाँ, जनरल नहीं मगर क्वेश्चन। वैसे मैं भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ਭਾਈ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਫਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। नहीं नहीं, सर इसमें एक मेरा एक दोस्त है, वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है नून लीग से, और उसने मुझे जेन्युइन में कह रहा हूँ मिनिस्ट्री भी उसने कहा हम तुम्हें लेके देते हैं। अच्छा तो सर उसका एक शेर में जवाब दिया उसको मैंने कहा खान साहब से हमें मोहब्बत है, और उसके लिए हम ये कहेंगे अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल पे पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वेलकम बैक टू गपशप। जी फरमाइए। हुनैन वैसे आप मॉडलिंग करती हैं माशाल्लाह, लाखों दिलों की धड़कन है आप, मैं भी उनमें हूँ जो आपको लाइक करता हूँ, आपको देखता रहता हूँ, आपको सब्सक्राइब करता हूँ, इसलिए कि चले और भी जो नहीं जानते वो भी देखें। तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है? अगर हुआ तो कैसा होगा? नहीं मेरी दिल की कोई धड़कन नहीं नहीं है। अगर हुआ तो लेकिन एक आइडियल भी तो होता है ना जिंदगी में, जैसे वासे भाई मेरे आइडियल है। फैमिली ओरिएंटेड हो, अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट हो क्या? अगर फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं, फैमिली ओरिएंटेड हो। ओरिएंटेड हो, कोई नई कंपनी आई है? प्लीज आप हुनैन इनको फैमिली ओरिएंटेड का मतलब बता। फैमिली वाला हो, उसके वैल्यूज पता हो कि फैमिली वाला हो से मतलब है कि पहले से फैमिली ना हो, ठीक है, फैमिली वाला हो और अच्छी पर्सनालिटी हो, शरीफ हो, अच्छी पर्सनालिटी। प्लीज डिस्क्राइब कर दें क्या होती है? कि झूठ बोलने की आदत ना हो किसी के बारे में। ये सारी गल्लां तुसीं मेरे वाल वेख के क्यों कर रहे हो? आपको बताना ना, आपसे अच्छा, झूठ ना बोले। अच्छा, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि झूठ ना बोलता हो। हाँ, और स्मार्ट हो चीज़ों को लेकर, जैसे उसे पता होना चाहिए कि कैसे डिसीजंस लेने हैं टफ लाइफ के। टफ लाइफ के डिसीजन मैं decisions। गाड़ी में जा रहा होता हूँ, मैं कभी नहीं खब्बे इशारा देके सज्जे मुड़ूंगा, मेरा डिसीजन अच्छा होता है। अच्छा हो, बस ऐसी बस अच्छा हो, शरीफ हो। कहते हैं प्यारी लड़कियां सच बोलती हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? सच बोलना है आपने। अच्छे हैं आप। नहीं नहीं आते तुझे वैसे मगरों ला रहे ना, अच्छे हैं आपको इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन बस अच्छे आप नहीं, मगर हंसा, जानती नहीं है, मगर जितना को आप सबको हंसा रहे हैं यहाँ, और इसके तो मुझे पैसे मिलते हैं ना। बस अच्छे हैं आप। बस अच्छे हैं ना ही बस अच्छे हैं। तो वासे भाई की पर्सनैलिटी आप भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इट्स ओके, इंटेलिजेंट, आप स्मार्ट। ना भी कहें तो I'm fine। और हमारे इमरान हाशमी साहब आए हैं, ओ सॉरी क्या खालिद भाई आए हैं। देख लो मैं तो शक्ति कपूर नहीं किया, मतलब इमरान हाशमी किया है। तो खालिद भाई की पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे हैं वो भी। ये तो आपने सारा टोटल कर दिया, हमें सब पता चल गया है। आपको कोई अच्छा मिले, अल्लाह करे जी हमारे हुनैन, जीवन। अगर आपको एक्टिंग का मौका मिले तो किस एक्टर के साथ लीड पे काम करना चाहेंगे? फवाद खान। वो प्यारे हैं कि सिर्फ अच्छे ही हैं? नहीं वो प्यारे हैं, अच्छे ये बहुत प्यारे हैं, ये देखें। क्या मजा। तो थैंक्स टू फवाद खान हमें ये तो पता चल गया कि प्यारा कौन होता है। अच्छा मैनू अपना दुख नहीं, खालिद भाई भी रगड़ेगे ना। अच्छा तो फवाद खान हो। अच्छा, और कोई क्या फिल्म करना चाहेंगे? ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा? ड्रामा इज फाइन। और कौन सा ड्रामा हो? हॉरर हो, रोमांटिक हो, ड्रामेटिक हो, आई क्या? फील लाइक थ्रिल हो।
थ्रिल जिसमें हो एक्शन हो, थ्रिल हो, एक्शन नॉट रोमांटिक। फवाद खान छतें टाप रहे हैं, दीवारें टाप रहे हैं, इस तरह का कुछ हाँ, होना ऐसा चाहिए। कोई ड्रामा हो जिसमें ये तो सर काफी को 8 फरवरी को बनना चाहिए फिर, है ना? कोई इस तरह का आप एक्शन में देखना चाहती हैं? फवाद खान फुल लड़ रहे हो लोगों से। या एग्जैक्टली। ओए होए, मौला जट तो उन्होंने किया। आपने मौला जट देखी थी? जी मैंने मौला जट देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी। मुझे लगता है पाकिस्तान की फर्स्ट मूवी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। Okay. इसके सिनेमैटिक्स और सब कुछ बहुत अच्छे थे। जबरदस्त। द एक्टिंग वाज परफेक्ट एज वेल। क्या बात आपने देखी थी मौला जट? नहीं सर, नहीं अंदर से ना दो पूछ लो तुसी सर उस वक्त नहीं थे अंदर, उस वक्त बाहर थे। नहीं उस वक्त हमारे पास टाइम ही टाइम था जब हम 1 साल पूरा गायब रहे। हाँ, लेकिन सिनेमा नहीं ना जा सकते थे, उधर पकड़े जाते वो तो मौला जाटी के अंदर अरेस्ट मगर नहीं, चलो उन्होंने ये तो बताया कि फवाद खान के साथ वो एक्टिंग करना चाहेंगी। वैसे ही इनकी काफी दोस्ती है फवाद खान से। भाई आप कभी मिली है फवाद खान से? नहीं। आप मिलना चाहेंगी? या श्योर, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट, प्लीज। आप कोई प्रॉब्लम, मैं मिलवा दूंगा आपको सर, मेरी एक मरतबा मुलाकात हो जाए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा क्वेश्चन सर से है। मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी इवेंट को या किसी भी चीज़ को अनडू करने का अगर मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, पाकिस्तान नहीं नहीं आऊँगा दोबारा जब आप इंग्लैंड से जब आए थे इंग्लैंड से यहाँ। वापस आया। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा नवीद है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। शेर किसका है फिजा? मेरा ही है। खुद लिखा है शेर? अरे वाह, तो फिर सुनाइए जरूर। एक मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी मुझे, एक मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी मुझे, कदमों की क्या मिजाज, सांसें भी थम गईं। क्या हुआ इसको? बस गुस्सा। वो तो मुझे पता है, मगर आज वजह क्या है? या चौधरी यस। कुल्लु खता हादल हकम। यानी हर गलती मेरी है। अयवा क्या हुआ आज? क्या गलती हुई है? सर जी गलती यानी सवेरे मगरमच्छ खा गए। क्या? नहीं खा नहीं गए, सॉरी, मैं माफी चाहना। वो वैसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਬਾਸੀ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। لا يا चौधरी لا انا اتكلم اكيد सही। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। बताओ क्या हुआ? عندما قلت حفلة ستكون مفاجئة। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ अरे बात क्या थी वो बताया कर। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਈਆਂ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਲਵਾਇਆ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸਰ। ओके। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲਮ ايوه هذا صحيح। بعدين تم الكشف عن يخطف। ਜਦੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ठीक है। ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਚਮਕਿਆ ਸਰ, ਐਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਐਸਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਸੀ। आहा। ਬਾਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰਡ ايوه 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰੂਜ਼। ओए होए होए। ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਸਰ। ओए होए। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ओए ਕੀਤਾ होए 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 होए। ਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਰ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। هنتكلم انا क्या? معلوم هو يتسوي والمفاجأة ثلاثة قيام الزوجات الثالث। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। क्या? ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਲਵਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜਿਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ? नहीं बिल्कुल। मेरी गलती हक गलती हबीबी। ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ايوه
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ माशाल्लाह। ايوه आरिफ ايوه معلم تعرف तारिफ हाँ मेरा नाम असफर बिन वड़ैच है जी मैं साहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣਾ حق تعرف ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ايوه ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ शेख वजन बिन जर्रा हाँ जी मिडल ईस्ट तो है माशाल्लाह ايوه बड़े अमीर कबीर आदमी ने ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال ايوه ايوه شباب يا حبيبي हाँ कहते ने नौजवान सियासतदान है ने ايوه ايوه लेकिन पीटीआई दे के ने ما في مشكل كل سياسيين صفا صفا يا कल حبيبي. सारे सियासी दोनों ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸੇ ايوه ਦੋਸਤ ਹੈ دعوة الطعام ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ خلي يا حبيبي दर्दों का मारा निर्गोली बेचारा क्यों भाई? यार दाढ़ से नहीं मेरी दर्द हुई दाढ़ में? मेरी इतनी तकलीफ यकीन करो उत पेश ही एसपी साहब दी ओए होए ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ओए होए होए ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ हाँ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ओके ਅਗੂ ਜੂਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ एसपी ਮੈਨੂੰ साहब ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸੀ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾੜ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ हाँ ਅਕਲ ਦਾੜ 'ਚ ओहो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰ ਐਡਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ आई नो ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ कौन? ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ओ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ यस ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਲ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਦਾੜ ਮੇਰੀ ਟੈਸ ਬਿਨ ਪੀੜੋ ਪੀੜ ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ओके ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ हाँ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ 4 दिनों बाद ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੌਂਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮੁੜਿਆ हाँ 3 ਦਿਨ ਫਸੇ ਰਹੇ ਆ ओए होए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੌਂਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਫਸੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ओके मैं कहा मैं ट्विटर पढ़ लिया सी अच्छा जिधर से उन्होंने लिखा सी हमें बड़ी खुशी हो रही है हम बड़े एक्साइटेड हैं 55 साल तजर्बा हाँ। और 2 डिग्री के साथ यस मैं कहा सर 55 साल ना लिखा करो अच्छा 50 साल लिखा करो वो क्यों? भाई 5 साल तो मैं कहा तुसी प्रेसिडेंसी च रहे हो हाँ कहंदे ने पुत्र उत्थे भी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ वो ਹੈ कैसे? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ओह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ओए ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਦਾੜ ਇਤਨੇ ਨਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जबरदस्त चल रहा है ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਡਾਲਾ क्यों? ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ अरे ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ अरे यार ਨੋ ਵੇ हमारे मेहमान है वो यार ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਨੈਨ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਮਾਡਲ यस ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ हाँ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ हुनैन ਹੁਨੈਨ ਬੇਟੀ ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਸਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵਾਂ जिनसे तस्वीर ले रही है उनसे पूछिए ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼ सेल्फिश नहीं होता ਸੈਲਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ वेलकम बैक जी रीच सर आप खाने पीने का शौक रखते हैं जी जी बिल्कुल क्या खाने में पसंद है हर चीज ज्यादा तो मटन बीफ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਪਿਆ ਹੁਣ हमारा लीडर अंदर देसी मुर्गे मटन खा रहा है तो हम भी बाहर वही खाएं आपको भी खाने का कोई शौक है? हाँ लाइक बस ठीक है हाँ वो लग भी रहा है ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ में आप मुझे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੌਂ ਪਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और मेरा अपना रेस्टोरेंट है यकीन कर लें मैं बड़ा चाइनीज बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं चाइनीज साग बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं चाइनीज आलू गोश्त मैं इतने अच्छे बनाता हूँ मैं बता ही नहीं सकता आपको
अभी तो मेरी आपने चाइनीज मकई की रोटी नहीं खाई, वो बड़ी अच्छी है मेरी, और चाइनीज फलूदा बहुत अच्छा मेरा। तो ये जब हम सड़कों पुलों से फारिग हो जाएंगे चाइना के, तो उसके बाद हमने सब कुछ बनाना है। सर अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप किस एक्ट्रेस के साथ दिखना चाहेंगे? एक्टर तो आपने बता दिया शाहरुख खान है, एक्ट्रेस कौन होगी वो? किंजा हाशमी। किंजा हाशमी। वाह। अच्छा, और किंजा हाशमी, आप तो कह रहे थे आप ड्रामे देखते ही नहीं है, नहीं तो पता तो है ना, आखिर सोशल मीडिया में सारों का नाम तो अच्छा पता है। सोशल मीडिया फॉलो करते हैं आप? नहीं फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन तो पता फिर है। कैसे पता है? उसका एक ड्रामा बहुत मशहूर आया था, रूपोश। वो आपने देखा था? ये देखा नहीं है तो फिर कैसे उसका गाना सुना है? उसका गाना सुना, उसमें देखा। गाना सुना, तो गाने के अंदर सिंगर के बजाय आपको किंजा हाशमी पसंद है। और मजे की बात यह कि चले, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि ड्रामे का नाम रूपोश था और वो आपको पसंद है। किंजा हाशमी आपको उसमें पसंद आई जी। तो उसके अलावा भी आपने किंजा हाशमी का काम देखा? नहीं। तो बंदा को यार गूगल करके सर्च करता है कि और क्या क्या काम इन्होंने किया है, वो नहीं देखता बस है। यही देखा है, बाकी सर्च कर लूंगा जाके आज। तो आप किंजा हाशमी के साथ करना चाहेंगे? जी। और ड्रामा ही कोई या फिल्म? नहीं कोई भी ड्रामा या फिल्म। कोई ड्रामा या फिल्म करना चाहेंगे वो? आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? नहीं। आप इंस्टाग्राम पे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और आप किसको फॉलो करते हैं? नहीं मैं सिर्फ रोनाल्डो और मेसी को करता हूँ। रोनाल्डो और मेसी को करते वो हैं। किंजा हाशमी का कजन है ना। रोनाल्डो और मेसी का कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। जी हेलो सर, मेरा नाम मुस्लिम काजमी है और मेरा क्वेश्चन डोगर साहब से है। सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने का आपको रिग्रेट है और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। अभी आपकी अर्ली स्टेज है पॉलिटिक्स के अंदर, तो क्या आप अपने कैप्टन से इंस्पिरेशन नहीं लेते जो इस एज में भी इस सिस्टम से लड़ रहे हैं जेल के अंदर? देखिए हमारे सिस्टम में खराबियां हैं, खान साहब जेल में लड़े, हम भी लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम मतलब मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ, लड़ेंगे जरूर, लेकिन वो एक अंदर एक आपकी फीलिंग है ना, बंदा कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती हैं? फैमिली। फैमिली को? यस। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आज मैं यहाँ हूँ और मैं मॉडलिंग वगैरह करती हूँ और जो भी मैं कर रही हूँ, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती या बहन भाइयों की, तो मैं आज यहाँ ना होती। तो आई फील लाइक फैमिली इज समथिंग जो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, और पेरेंट्स। और आप फैमिली में, आप बहन भाइयों में बड़ी हैं छोटी हैं? मैं मिडिल में हूँ, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? बुक मतलब बुक रीडिंग आपको अच्छी लगती है करना? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। ये तो सिर्फ फोन पे जो आता है देख के तो सो जाते हैं। क्या आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं ना मैम, मैं इसलिए कर रहा हूँ। क्या बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं होती? इतना टाइम ही नहीं होता कि बैठे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी साथ साथ है, काम भी साथ साथ है, तो सबको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर you've never been into books as well? I wasn't ever into reading like novels वगैरह, मेरा वो अटेंशन ही नहीं उसकी तरफ इतना ही बनती है। तो यूनिवर्सिटी में तो कुछ पढ़ती होंगी? कोर्स बुक्स पढ़ लेते हैं, वो तो मजबूरी में पढ़नी पड़ती हैं। यस एग्जैक्टली। वरना अदरवाइज जो है अब विजुअल सिर्फ अट्रैक्ट करता है। या मोबाइल पे जो भी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी चीजें हैं विजुअली। जी अच्छा जी। सर जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और सर जी मेरा आपसे सवाल ये है कि कभी आपने सियासत में आने के बाद अपने लिबास के इंतखाब पर गौर किया हो? सियासत से आने से पहले काफी था, बाद में तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। पहले था, उसके बाद तो इजी हो गई जिंदगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? चैलेंजिंग पार्ट ये रहा है कि समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शूट है और वो बहुत लंबा टाइम स्पैन उसका चला जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स कि इट विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट 9, 10, 11, 12 आवर्स, और कंसेक्यूटिव काम करना पड़ता है। और जब आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी कर रहे हैं, you're handling 2-3 थिंग्स एट अ टाइम, तो आपको घर वापस आके आपको फिर अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है सब। तो मुझे शुरू में बहुत चैलेंजिंग लगता था, लेकिन जब आप काम करने लग जाते हो तो फिर आपको एस्पेक्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क। तो फिर मैं उस चीज़ के साथ इजी होगी। और दूसरा मुझे ये था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कि लेग पुलिंग थी, कि अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो तो एक पॉइंट ऐसा आता था कि आप अगर बहुत अच्छा भी कर रहे, आपको लगता था यू डूइंग नथिंग, क्योंकि देयर वाज सो मच लेग पुलिंग, सो मच कंपटीशन। तो उस चीज़ से भी निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। बट एट सम पॉइंट एवरीथिंग गेट्स फाइन, यू गेट सिक्योर, यू गेट फाइन, और उसके बाद थिंग्स गेट नॉर्मल। और हुनैन आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं?
जी, I used to play volleyball in my college और मैं athletics करती होती थी in my school time. I did athletics for 4-5 years. तो अब आपने क्यों छोड़ दिया? अभी भी करती हूँ, अभी मेरी यूनिवर्सिटी I'm trying to get into these things. I'm just trying to manage things at कि एक certain point पे manage हो दे and I'll start again. और वॉलीबॉल में आपको गालिबन हाइट का भी एडवांटेज बहुत रहा होगा। हर स्पोर्ट्स में होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स हाइट में। कितनी है आपकी माशाल्लाह? 5'7". 5'7"? जी। ओके, तो ये तो फिर वॉलीबॉल बनती थी। सर सब गेमों में कद लंबा होना जरूरी है, अब सिर्फ बांदर किले में नहीं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट मॉडल कौन सी हैं? मेरी एक दोस्त है बल्कि इकरा उस्मानी, वो उसने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था और वो अभी माशाल्लाह शी इज़ ऑन हर पीक एंड शी इज़ माय फेवरेट। आपकी कोई फीमेल मॉडल है जो आपकी फेवरेट? नहीं, बस वो वो बस बता दी उन्होंने, किंजा हाशमी है वो वही अब मॉडल है, वही अब एक्टर है, वही एक्ट्रेस है। तुसी शरीफ बंदे नु घरों कढवाना चाहते जे। उन्होंने इतना ही बता दिया। देखिए आप, वो अभी तो इस पे भी क्लास होनी है। अच्छा, इस पे होनी है। अमूमन किस किस बात पे होती है? नहीं, वैसे ऑब्वियसली इस बात में मुझे पता है कि सवाल जवाब तो होंगे ना कि सारे। अब मुझे तो उनको पता था ये बात कि किंजा हाशमी का, और वो देखती हैं ड्रामे वगैरह? हाँ, वो सारा दिन। अच्छा, वो सारा दिन देखती हैं, तो अब जब वो देख रही होंगी और किंजा हाशमी का ड्रामा आएगा, हाँ, फिर वो कहेगी तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आ गई, देख लें। जी, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। एंड इफ यू गेट द राइट आंसर इन जनरल नॉलेज तो आपको 5000 मिलेंगे। आपने जाना है या नहीं जाना, ये आप लोगों की कॉल होगी। ये बताइए कौन पहले खेलना चाहेगा? ये इनसे पूछ लें। इनसे हुनैन, आप क्या एग्री करती हैं इससे? let's जी, हुनैन एग्री कर गई हैं। हुनैन, ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली और सबूर अली। सजल अली करें, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ये कौन है? मैं अभी नाम बताऊंगा आपको। अच्छा, सॉरी। हाँ, वो तो कह रही कि आपका फ्लोर आ चुका है। जी, तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, फरहान सईद और जनाब फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फरहान सईद। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल। और फ्लोर किसका आ गया है? जो लास्ट पे रहेगा। फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नोमी अंसारी और HSY। जनरल नॉलेज पे चली गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? नो आइडिया। ओके, नो आइडिया। वापस तो नहीं जाना? वापस चलते। चले वापस, ठीक है। बता दें किसको चांद पे छोड़ना है हमने? नोमी अंसारी, HSY होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह। आपको पता है राना सनाउल्लाह? नहीं, I have heard the name but I don't know. ओके, राना सनाउल्लाह जो मूंछों वाले हैं। Okay, yeah, I guess I got it. ठीक है, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, यू हैव एन आइडिया? ओके, और खालिद डोगर साहब, ठीक है। लड़ाई और बढ़ गई। किंजा हाशमी तो बाद हम टाइटैनिक पे भी जाओगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और फवाद खान। जी, खालिद डोगर साहब, सर बताइए फिर, जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस हैं दानिश तैमूर और इमरान अब्बास। दानिश तैमूर। सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब शेर अफजल मरवत। सलमान अकरम राजा को चांद पे छोड़ दिया है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जैन कुरैशी, मुराद सईद और चौधरी परवेज अलई साहब।
तो सेल्फी किसके साथ है? जैन कुरैशी के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल मुराद सईद। और फ्लोर किसका आ गया? परवेज लाई का। परवेज लाई साहब का फ्लोर आ चुका होगा। सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि साथ वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? 12-13 घंटे के लिए अपना हम सफर बनाएंगे उनको। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। ऑब्वियसली माहिरा खान। माहिरा खान टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी और मैडम। इन्हीं को लेके जाऊंगा क्योंकि ये भी मुझे लेके गई, तो यही सही। एक MPA 3 घंटे के लिए घर से निकाल दिया गया, नाम का भी पता नहीं है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और किंजा हाशमी। मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह को बचा लेंगे। एक MPA की घर वापसी होते हुए। Khalid साहब, thank you so much for being on the show and best of luck to you for whatever happens after the show. And thank you so much. आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, best of luck to you. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you.